कि वसूली करने का काम कर रही हैं, वो हमसे भी कुछ वसूलना चाहती थी। इसमें मैंने मना कर दिया। उसने इस जगह को बेच दिया हाजी वसी के हाथ और उसका बेटा जो कि रहमान है। क्या ये ज़मीन आपने हाजी वसी अब्दुल रहमान से ली थी? नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे स्कूल की जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, जिसमें वो फ्लैट और दुकानें बनानी। मुन्ना साहब हैं, वो हैं इनके पीछे, मेन सरगना वही हैं। इनको इनके आगे आगे हैं, वो पीछे हैं। उन्होंने खाली मुझसे बदतमीजी करी है कि मैं तुम्हारे पर गंभीर आरोप लगा के तुम्हें बंद करा दूंगी। आज कानपुर नगर के थाना चमनगंज क्षेत्र में स्थित हलीम मुस्लिम इंग्लिश मीडियम की प्रधानाचार्य लगभग 1 दर्जन से अधिक महिलाओं को लेकर के कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कहा, क्या कुछ कहा कि उसके बाद हड़कंप मच गया है। हलीम मुस्लिम की प्रिंसिपल ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचकर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कानपुर नगर के चर्चित बिल्डर हाजी वसी पर और उनके बेटे अब्दुल रहमान पर। उनका कहना है कि हाजी वसी और अब्दुल रहमान जबरन स्कूल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में जब जन एक्सप्रेस की टीम ने जांच पड़ताल की और जो तथ्य सामने आए, उसके बाद कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम दिखाएंगे तो आप चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन सही, कौन गलत, कौन है सच्चा, कौन है झूठा, हम आपको दिखाएंगे खबर में। लेकिन तय आपको करना है कि जो प्रिंसिपल पहुंची थी पुलिस कमिश्नर के यहाँ वो सच्ची हैं या फिर जो हम खबर में दूसरे लोगों को दिखा रहे हैं वो सच्चे हैं, या फिर हाजी वसी उनका बेटा सच्चा है। क्या जो हाजी वसी और उनके बेटे पर आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं? पूरा सब कुछ हम दिखाएंगे आपको अपनी इस खबर में। हलीम कॉलेज की प्रधानाचार्य सबा खान ने चर्चित बिल्डर हाजी वसी और उनके पुत्र पर एक बार फिर से स्कूल की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए आज पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। प्रधानाचार्य ने पुलिस आयुक्त से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि स्कूल की जमीन से अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का काम किया जाए। ये हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की जो जगह है हमारी, उसके खरीद फरोख्त का मामला है, जो कि निष्कासित महामंत्री अब्दुल हसीब, उसने इस जगह को बेच दिया हाजी वसी के हाथ और उसका बेटा जो कि रहमान है। अभी आपको मालूम होगा 3 जून के दंगे में उसको जेल हो गई थी, और हमारे जैसे ही आप देखते हैं ज्वाइंट सीपी साहब का ट्रांसफ़र हुआ और जितने अपराधी इस टाइप के वो सक्रिय हो गए, अपनी मनमानी करने लगे। हमारे स्कूल की जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, जिसमें वो फ्लैट और दुकानें बनाने। कितने बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनको ये दिक्कतों का सामना करना? 2800 बच्चे हैं करीब हमारे स्कूल में, और उनके लिए जो चीज़ें आगे होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, वो ना हो गए, बच्चों को पीछे करा जाए। शिक्षण संस्थाओं के लिए तो आप जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। अभी मेरी बात हुई है, सीपी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जिनको उन्हीं ने बैठाला था उनसे और ज्वाइंट सीपी साहब के पास भेजा है। हमें भरोसा है मेरा काम होगा और ये ऐसे अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि हलीम मुस्लिम की प्रिंसिपल साहिबा पहुंची थी पुलिस कमिश्नर कार्यालय, उनके क्या आरोप थे। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां का विवाद बताया जा रहा है। क्या कुछ कहना है जिसके साथ विवाद है वो भी आपके सामने है। जैसा कि आपने सुना था कि हाजी वसी और अब्दुल रहमान उस पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ और पता चला है कि जिस जमीन को हाजी वसी और अब्दुल रहमान का बताया जा रहा है वो ज़मीन हाजी वसी और अब्दुल रहमान की है ही नहीं, उसके असली आपके सामने है। और जब इन्होंने हमें वो बातें बताई तो चौंकाने वाली थी। इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल पुलिस कमिश्नर के यहाँ पहुँची थी उसको उन्होंने अपनी भाषा, अपने अंदाज में क्या क्या बताया है हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ये खुद बताएंगे और उसके साथ आप देख सकते हैं पूरे प्लाट पर हम खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि वैधानिक रूप से इन्होंने इसे लीज पर ले रखा है, उसके पेपर हैं और यहाँ पर वो अपना निर्माण करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इनका यह भी कहना है, हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे कि जो प्रिंसिपल अपने साथ कुछ अराजक लोगों को लेकर के आई थी यहाँ पर, उन अराजक लोगों की अराजकता इनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, इनका नाम पूछेंगे और जानेंगे कि इन्होंने ज़मीन को कैसे लिया था। ये बताइए, ज़मीन कब ली थी आपने? ज़मीन ली थी पहले। क्या ये ज़मीन आपने हाजी वसी अब्दुल रहमान से ली थी? कोई मतलब नहीं है। जो आरोप लगा है प्रिंसिपल यहाँ की जो हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है, बहुत कुछ गलत हुआ है। हाजी वसी और अब्दुल रहमान
ये लोग करा रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्या घटना हुई असल में, ये बताइए। कि वसूली करने का काम कर रही है, वो हमसे भी कुछ वसूलना चाहती थी इसमें। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने सब ये मैंने मना कर दिया लड़कों से, उनसे तो अभी मेरी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने खाली मुझसे बदतमीज़ी करी है कि मैं तुम्हारे पर गंभीर आरोप लगा के तुम्हें बंद करा दूंगी। तो हमारा आप लोगों से इस टाइम हमने इसलिए आपको सामने खड़े हैं कि हमें डर है कि ये लोग हमारे बदमाश लोग हैं। ये लोग हमारे घर में मेरे बीवी बच्चों को, मेरे वालिद को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। हम बताइए, यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा कुछ लोगों को लेकर के आई थी, जैसा आपने हमें बताया था पहले। हाँ, ये रात में प्रिंसिपल साहिबा कुछ लोगों को लेकर आई हैं, कुछ अराजक तत्वों को लेकर आई हैं यहाँ पे रात में। वो फुटेज आपके पास है? जी, वो फुटेज भी मेरे पास है। क्या किया है उन लोगों ने यहाँ पर आकर? उसमें ये नकाब में थी, रात का वक्त था, काफ़ी लंबी ये इसमें जो उसके अंदर सारी उनकी कैमरे हैं, नकाब पहने हुए थी, कार से उतरी है। लोगों का चेहरा बिल्कुल साफ क्लियर है। जब उसमें आ रहा कम से कम 10-12 लोग आए हैं यहाँ पर रात में, जो मेरे लड़के ने बताया। और उसके बाद हमने कैमरे में चेक किया रात में, वो क्लिप मेरे पास है, वो हम क्लिप आपको दे देंगे। जिला प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? ये करना चाहेंगे जो जगह है जो वहाँ से इनके ऊपर कार्रवाई करें और इसको रोकें, और ये जो तोड़ने की कोशिश करिए इसको बंद करें। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि इनके पीछे भी है कोई जो ये काम करवा रहा है? यहाँ पे कोई मुन्ना साहब हैं, वो है इनके पीछे, मेन सरगना वही है। इनको इनके आगे है, वो पीछे हैं। हमें मुन्ना का कोई उपनाम भी है? कुरैशी करके। बड़ी बात, यहाँ पे मस्जिद में मैयत मौत हो जाती है तो ये लोग दरवाज़ा तक नहीं खोलते हैं कि अंदर जाकर जनाजे की नमाज हो जाए। सड़क के ऊपर नमाजें होती है, इन लोगों की इतनी शर्म नहीं आती है कि कहते कई बार लड़ाइयाँ हुई कि दरवाज़ा खोल दो, मैयत की नमाज हो जाए अंदर स्कूल के अंदर वहाँ रख कर, लेकिन ये लोग नहीं करने देते। मैदान में इसको अच्छा खासा पहले होती थी, जब तक मुन्ना साहब आए उन्होंने नमाज भी बंद करवा दी। सड़क पर नमाज होती है, पूरा जाम लगता है। इन लोगों को बिल्कुल, ये लोग कहते हैं हम उसके माशरे के बहुत वो हैं, ये लोग बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं इस हलीम कॉलेज को पूरा। आपने इनका ये कहना है कि घटना इनके साथ हुई है, तो हमने प्रिंसिपल साहिबा का बयान दिखाया था और मौके पर आकर हमने उस शख्स से भी आपको रूबरू कराया है जो शख्स यहाँ पर निर्माण कर रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक हाजी वसी अथवा उनके बेटे अब्दुल रहमान की कोई संलिप्तता नहीं आई है, और जिनका है वो खुद सारी कहानी बयां कर रहे हैं, और कहानी बयां कर रहा है उनका सीसीटीवी फुटेज। चलिए सीसीटीवी फुटेज से आपको जोड़ते हैं। तो देख ही लिया होगा आपने कि सीसीटीवी फुटेज जो हमने आपको दिखाई है, जब हम हलीम मुस्लिम कॉलेज की उस विवादित ज़मीन पर पहुंचे थे जहां का ये मामला है, क्या कुछ कहा था दूसरे पक्ष ने, वो हमने आपको दिखाया है, सीसीटीवी फुटेज दिखाया है। फिलहाल अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारी का, जब वहां पर हलीम मुस्लिम कॉलेज की प्रिंसिपल पहुंची थी, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, इसमें दोनों पक्ष आ आए थे और दोनों लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर अपने अपने क्लेम करते हैं, और उस क्लेम का बेसिकली जो इन लोगों का है पुराना डिस्प्यूट है, ज़मीन का डिस्प्यूट है, और इसमें माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी को मैटर अलॉट हुआ है, दोनों पक्षों का डॉक्यूमेंट बाकी चीज़ देख करके जो चीज़ फैक्ट होगा, जो कानूनी रूप से सम्मत है, वो कार्रवाई। आपने दोनों पक्षों को सुना होगा, उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके बयान भी आपने सुने हैं। हमने जो अभी तक पाया कि इस मामले में कहीं भी हाजी वसी और उनके बेटे अब्दुल रहमान का कोई रोल सामने नहीं आया है। जिस व्यक्ति की ज़मीन थी, जो व्यक्ति निर्माण कर रहा था और उसके साथ जो कुछ घटित हुआ था, वो भी हमने आपको दिखाया है। फिलहाल तय आप करिए कौन है सच्चा, कौन है झूठा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।